तो ये सेकंड चैप्टर है हिंदी का 5th स्टैंडर्ड का। जब मैं पढ़ता था, मेरे पिता करमचंद गांधी थे। तो ये गांधी जी की कहानी है। उनके पिता का नाम करमचंद जी था और गांधी जी का अपना नाम मोहनदास था, इसलिए हम उनको मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं। एम के गांधी, एम के का मतलब होता है मोहनदास करमचंद गांधी। तो पहले जब भी हम नाम लिखते थे तो कोई भी आदमी अपने नाम के साथ अपने पिता का भी नाम लगाता था, ठीक है ना। तो ऐसे था। तो मेरे पिता करमचंद गांधी थे। वे राजकोट के दीवान थे, गांधी जी के पिता। वे सत्यप्रिय, सच बोलने वाले, साहसी और उदार व्यक्ति थे। उदार का मतलब होता है दूसरों का भला करने वाले, ठीक है। तो इस तरह के व्यक्ति थे। वे सदा उचित न्याय करते थे, ठीक है। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। पिता का नाम करमचंद, माता का पुतलीबाई। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी उनकी माता जी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। तो पोरबंदर जो है वो वहाँ पर उनका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ था, ठीक है। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी आयु 7 वर्ष की होगी। तो जब 7 साल के हुए तो पोरबंदर छोड़कर राजकोट चले गए और वहाँ पे दीवानी करने लग गए, दीवान बन गए, ठीक है। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में, वहाँ से हाई स्कूल में गया। एक बार पिताजी श्रवण भक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद लाए थे। तो मेरे पिताजी श्रवण भक्ति, श्रवण पितृभक्ति, ये श्रवण था, वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। माता पिता अंधे थे, तो ये कहानी थी। तो वो है उनको ऐसे वहंगी में बिठाकर सैर कराने ले जाता है तीर्थों की। तो ये कहानी थी श्रवण की कि कैसे वो अपने माता पिता की सेवा करता था। तो जो गांधी जी के पिताजी थे ना, मतलब मोहनदास के पिताजी करमचंद, वो श्रवण पितृभक्ति की किताब खरीद लाई। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तो एक मदारी वाला आता था ना, जैसे शीशे में से तस्वीर दिखानी। तभी मैंने अंधे माता पिता को वहंगी में बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा था, ठीक है। तो वो जो मदारी जो लेकर आता था शीशे में तस्वीर दिखाना को, तो गांधी जी कहते मैंने वहाँ पे श्रवण कुमार को भी देखा पुस्तक पढ़ने के बाद। इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने कहा मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मन ही मन मैंने सोच लिया। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मन में ये बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने सोच लिया कि जैसे हरिश्चंद्र जो थे, ये भी एक सत्य हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र एक आदमी थे जो कि हमेशा ही सच बोलते थे। सच बोलने के कारण उन्होंने अपना जितना भी दौलत थी, महल था उनका, वो सारा किसी को दे दिया था सच बोलने के कारण। तो एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो जब उनकी कहानी पढ़ी, मतलब ये मोहनदास गांधी जी ने, तो तब उन्होंने सोचा कि मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब आगे देखो। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ। तो पिता का नाम करमचंद, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा। मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्तियां भी मिली थी, ठीक है ना, स्कॉलरशिप भी मिला था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है।
इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। ठीक है। एक भूल की सज़ा मैं आज पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। तो पहले गांधी जी सोचा करते थे कि पढ़ाई चाहे सुंदर ना भी हो, अक्षर सुंदर ना भी हो, तब भी कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पढ़ते पढ़ते जैसे इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले गए, वकालत करने के लिए। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बच्चे तो बहुत ही सुंदर लिखते हैं और मेरी लिखाई बहुत गंदी है। मैंने देखा कि अक्षर बूढ़े होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पक्के गड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। तो कहते बाद में मैंने लिखाई सुधारने की कोशिश की बहुत, लेकिन इतनी नहीं सुधरी। इसलिए हम कहते हैं बचपन से ही लिखाई सुधारनी चाहिए। सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। हमें सुलेख करना चाहिए, मतलब रोज एक सफ़ा जो है लिखना चाहिए, अच्छा अच्छा लेख। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। तो जिसको ड्राइंग अच्छी आती है उसके अक्षर भी अच्छी हो जाती है। मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। फारसी के शिक्षक नर्म थे। संस्कृत के शिक्षक सख्त थे, फारसी के नरम थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते थे कि फारसी बड़ी सरल है। ये सुनकर मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। ये देखकर संस्कृत शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया, तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ। मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस ही रस है। देखो, हिम्मत ना हारो। तो इस संस्कृत के अध्यापक ने उनको ऐसे बोला। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार ना कर सका। आज भी उनका उपकार मानता हूँ, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना ना रहना चाहिए। तो गांधी जी को पता चल गया कि संस्कृत एक बहुत ही अनिवार्य विषय है, बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए उसको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए।